तो हेलो क्लास 12 वालों, कैसे हो आप लोग। अगर आप भी 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 2025 भौतिक विज्ञान। ठीक है, ये जो पेपर है आपके बोर्ड के ही द्वारा आयोजित किया गया एक वायरल पेपर है, जिसे आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कितना? 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोड, देखिए यहाँ पर क्या है 346 FX और यहाँ पर क्या है 151। ठीक है, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना होता है और यहाँ पर नाम भरना होता है, अनुक्रमांक और यहाँ पर नाम भरना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, समय 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, समय क्या दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है और पूर्णांक 70, ये 70 पूर्णांक का है। और यहाँ पर नोट पढ़ लीजिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, जो आपके 3 घंटे 15 मिनट दिए हुए हैं, 15 मिनट आपको क्या करना होता है, 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित दिया जाता है कि आप प्रश्न पत्र को अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो कौन सा प्रश्न आ रहा है, कौन सा प्रश्न नहीं आ रहा है। जो प्रश्न आता है उसको सबसे पहले करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सभी पढ़ लीजिएगा, ये सभी को। यहाँ पर क्या लिखा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड अ ब स द। देखिए 15 मिनट आपको यही करने के लिए मिल जाता है, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलता है, तो आप अच्छी तरीके से इनको पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधे नीचे आते हैं। ठीक है, इसको हल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, खंड अ है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या जाता है, खंड अ, खंड अ आ जाता है। अब यहाँ पर खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, यहाँ पर क्या है, बहुविकल्प प्रश्न पहले का क है। यहाँ पर लेंस मेकर सूत्र 1/f बराबर n-1, ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r1 में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त की जाएगी, प्रयुक्त होती है। ठीक है, में कौन सी फोकस दूरी प्रयुक्त होती है। यहाँ पर पहला है सदैव प्रथम या फिर सदैव द्वितीय या फिर प्रथम एवं द्वितीय कोई भी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प संख्या क्या है, आपका तीसरा सही है। ठीक है, इसका विकल्प संख्या क्या है, तीसरा सही है, प्रथम या द्वितीय में से कोई भी। अब देखिए यहाँ पर ख आ जाता है, ख आ जाता है एन टाइप का अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है। देखिए ये जो क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ऋणात्मक आवेशित या फिर धनात्मक आवेशित या फिर उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है, आपका विकल्प संख्या पहला सही है, ऋणात्मक आवेशित। एन टाइप का अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक आवेशित। अब इसी प्रकार से हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे देखिए यहाँ पर ग प्रश्न आ जाता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाभिकीय। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया। ठीक है, नाभिकीय अभिक्रिया 7n50 प्लस ON1 यहाँ पर दिया, ये सभी दिए हुए हैं। ठीक है, के पी में क्या है। अब देखिए इसमें आपको क्या बताना है, ये जो अभिक्रिया दी हुई है इसमें पी जो है, पी क्या है, पी फोटान है या फिर ड्यूट्रॉन है या फिर एल्फा कण है या फिर इलेक्ट्रॉन है। तो पी आपका क्या है, फोटान है, पी आपका क्या है, फोटान है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए घ देखिए, 5 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में कुल तुल्य प्रतिरोध क्रमशः R1 तथा R2 है। यदि R1 बराबर NR तो N का संभव मान क्या होगा। सर बताने से पहले आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रश्न पत्र प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि अगर आपका भी सपना है 95 लाने का तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। क्योंकि देखिए हम जितने भी वायरल प्रश्न पत्र हैं उनको हल करा रहे हैं। आप 10th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, किसी भी सब्जेक्ट का, आप जानते हो कि 7 सेट होते हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के 7 सेट पेपर बनते हैं। मैं 7 सेट के सभी सब्जेक्ट को बारी बारी तरीके से हल कराता जा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इसका PDF अगर चाहते हो, आप PDF चाहते हो तो हमारे चैनल के ही नाम से, ठीक है, हमारे चैनल के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर विजिट कर लीजिए। देखिए उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, जाकर वहाँ पर विजिट कर लीजिएगा और उनका PDF चाहते हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसका आप आंसर बताइए आप लोग। R1 बराबर NR तो N का संभाव्य मान क्या होगा। पहला 1/25 या फिर 1/5 या फिर 25 या फिर 5। तो इसका आंसर संख्या क्या है, 5 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग नीचे देख लेते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे यहाँ पर अंग आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कौन सा प्रश्न है, अंग। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर आप इसका आंसर जानते हो तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है वोल्ट गुणे सेकेंड या फिर वोल्ट गुणे मीटर या फिर गुलाम गुणे सेकेंड या फिर कुलम्ब मीटर। तो इसका आंसर क्या है, आपका पहला सही है, वोल्ट गुणे सेकेंड। ठीक है, उसी वजह से यहाँ पर देखिए च प्रश्न आ जाता है, यदि अमीटर, ठीक है, यदि अमीटर तथा मिली अमीटर का प्रतिरोध क्रमशः X1 तथा X2 हो तो
क्या होगा। एक देखिए इसका आंसर संख्या आपका तीसरा सही है, ठीक है, इसका विकल्प संख्या तीसरा सही है, च का आपका विकल्प संख्या तीसरा सही है। उसी प्रकार से हम लोग नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं, देखिए नीचे आते हैं, हमारा क्या आता है खंड ब, क्या आ जाता है हमारा अब आ जाता है खंड ब, जो कि आपके बहुविकल्प प्रश्न समाप्त होते हैं, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम इसी प्रकार से आपका जो जितने भी वायरल प्रश्न बनते हैं उनको और पेपर बनते हैं उनको मैं हल कराता चल रहा हूँ, जिसे आप तैयार कर लेते हो ना तो आपको 95 लाने से कोई नहीं हो सकता, केवल प्रश्न पत्र को ही तैयार कर लेते हो तो, और कुछ आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या जाता है आपके खंड ब आ जाता है, जो कि बहुविकल्प प्रश्न समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरे प्रश्न का क क्या कह रहा है कि विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखिए। जो हमारा विद्युत शक्ति के एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध लिखिए। तो एक क्या कह रहा है कि विद्युत शक्ति एसआई तथा एमकेएस मात्रक के बीच संबंध ज्ञात करना है। तो देखिए संबंध लिखने के लिए क्या होता है, जो विद्युत शक्ति होती है, ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई तथा एमकेएस जो पद्धति होती है उनका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है, उनका मात्रक क्या होता है, वाट होता है, डब्लू, ठीक है, डब्लू वाट होता है, यही इन दोनों के बीच संबंध होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, डब्लू वाट होता है, यही इन दोनों में ये संबंध दर्शाता है। उसी प्रकार से ख देख लेते हैं। यहाँ पर ख क्या कह रहा है कि धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। देखिए जो धारावाही चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है और क्यों। देखिए अगर आप इसका आंसर जान तो जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। अब देखिए जो धारावाही चालक होता है उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उसी प्रकार से हम लोग ग देख लेते हैं। यहाँ पर ग देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यदि एप्सिलॉन नोट तथा म्यू नोट क्रमशः निर्वात की वैद्युशीलता तथा चुंबकीयशीलता को प्रदर्शित करें तो 1/√, में एप्सिलॉन नोट म्यू नोट किस भौतिक राशि को दर्शाएगी, ठीक है। तो अब देखिए इसको आप कहीं से भी अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, बहुत ही आसान है। कि अगर मैं इसका आंसर बताना चाहूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कहीं से भी इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और तैयार करके जाइएगा पेपर में, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे देखिए क्या है, नीचे यहाँ पर क्या आ जाता है, च और छ, च है और यहाँ पर छ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रकाश, यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरण तथा तरंगाह में क्या संबंध है। जो इन दोनों में आपको संबंध बताना है, किस में बताना है, प्रकाश की किरण तथा तरंगाह में संबंध क्या संबंध होता है। तो देखिए प्रकाश की किरण सदैव तरंगाह के समान लंबवत होती है। इसमें संबंध क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण होती है, ठीक है, प्रकाश की किरण होती है वह सदैव तरंगाह के लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत। यहाँ पर लिख दीजिएगा लंबवत, इसे तैयार कर लीजिएगा लंबवत, ठीक है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ जाता है 6 प्रश्न क्या है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रश्न इसको अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि ठोसों में ऊर्जा बैंड को परिभाषित कीजिए। तो देखिए कि किसी ठोस पदार्थ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी ठोस पदार्थ, यहाँ पर अच्छे से हम छोटा कर लें उसके बाद आपको बताते हैं। किसी ठोस पदार्थ, क्या लिखेंगे, किसी ठोस पदार्थ, किसी ठोस पदार्थ की ऊर्जा और गति के बीच, क्या लिखेंगे, किसी, मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है आपका, यहाँ पर क्या है आपको हम अच्छी तरीके से समझा दें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है आपका ठोस पदार्थ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, किसी ठोस पदार्थ, ठीक, किसी ठोस पदार्थ की ऊर्जा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, किसी ठोस पदार्थ की ऊर्जा और गति के बीच संबंध को क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, गति के बीच, ठोस की ऊर्जा और गति के बीच, क्या लिखेंगे, ठोस की ऊर्जा और गति के बीच। यहाँ पर अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं ठोस की ऊर्जा और गति के बीच। आप लोग इसी तरीके से लिख लीजिएगा, गति के बीच संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं। गति के बीच संबंध, यहाँ पर लिख देते हैं संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा बैंड कहते हैं, ठीक है। अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, इसे समझ लीजिएगा। अब हम लोग नीचे आते हैं, इसको हटाते हैं और उसके बाद नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए च प्रश्न आ जाता है। च प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसका आंसर जानते जल्द से जल्द कमेंट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर समझना जरूरी है कि आखिर प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था, हेनरिक एल्फ्रोट, ठीक है, जो जर्मन वैज्ञानिक, क्या नाम था उनका, हेनरिक। यहाँ पर अच्छी तरीके से हम लिख देते हैं हेनरिक
हेनरिक एडोल्फ, क्या रहेगा हमारा, हेनरिक एडोल्फ हर्ट्ज, क्या रहेगा, हर्ट्ज। जर्मन वैज्ञानिक का नाम भी कुछ ऐसा होता है, ठीक है, हर्ट्ज। 1887 में, कितने में, 1887 में, ठीक है। अब यहाँ पर खंड 100 आ जाता है हमारा। खंड 100 यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर खंड 100 को समझते हैं। यहाँ पर इसको साफ कर दे, यहाँ पर खंड 100, ठीक है, खंड 100 आ जाता है यहाँ पर। तीसरा का क क्या कह रहा है कि 2 वोल्ट के स्रोत में 10 HF धारिता का संधारित्र आवेशित किया जाता है। पहला, स्रोत से प्राप्त ऊर्जा तथा दूसरा क्या है, स्रोत से संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पर आ जाता है आपका न्यूमेरिकल, जो कि आपका कितना नंबर का है। अब देखिए ये जो न्यूमेरिकल है इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और कर लीजिए, क्योंकि देखिए हम आपको बार बार यही बताना चाहते हैं कि अगर आप मैं इसका आंसर बताने लगे हो तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाएगी। मेरा क्या मकसद है कि आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो इन सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिए और इनको तैयार करके जरूर जाइएगा। अब यहाँ पर नीचे देखिए नीचे क्या है, आ जाता है हमारा, क्या लिखा हुआ है, एक 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, 0.2 ओम है। तो 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ने पर पहला सेल के खुले सिरों पर विभवांतर तथा दूसरा सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए, ठीक है। ये दोनों न्यूमेरिकल हैं आपके, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों न्यूमेरिकल को करके जाइएगा, अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। हालांकि मैं देखिए यहाँ पर पेज तो है नहीं कि मैं आपको बताने लग जाऊँ, तो इसीलिए वीडियो लंबी होती जाएगी, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आप अच्छी तरीके से इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपको बार बार वायरल पेपर है, क्या है, वायरल पेपर आया हुआ है, वायरल पेपर, ठीक है, 100% आपका यही फंसेगा आपके पेपर में, तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर ग प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ कि यदि तरंगदैर्ध्य तरंग का गुण तथा संवेग पी कण का गुण प्रदर्शित करते हैं तो व्यंजक इतना इतना को प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो इसी को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर नीचे हम लोग देख लेते हैं, घ प्रश्न आ जाता है, यदि किसी नाभिक के लिए, ठीक है, यदि किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति 2 × 10⁻⁶ किग्रा हो तो उसकी बंधन ऊर्जा जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पर खंड द, ठीक है, को समझेंगे। यहाँ पर देखिए चौथे का क, ठीक है, चौथा प्रश्न आ जाता है यहाँ पर। चौथे का क क्या कर रहा है कि निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। यानी ये देखिए पहला क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमें बताना है कि किन किन कारकों तथा किस पर निर्भर करता है, या फिर चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों तथा किस पर निर्भर करता है। देखिए इन दोनों को अच्छी तरीके से आप तैयार करिए, देखिए बहुत ही आसान है, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, 100% यही फंसेगा, इसको अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, मैं बार बार आपको यही बताऊंगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अब यहाँ पर ख आ जाता है, देखिए आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, सो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसमें आपका ही फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, और आप जो सपना देखे हो कि हम भी बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करें, तो आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें आपसे आग्रह है, ठीक है। अब यहाँ पर ख प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या कह रहा है कि एक समतल, क्या कह रहा है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण E बराबर इतना इतना वोल्ट मीटर के निरूपित किया जाता है, निम्नलिखित की गणना कीजिए। तो नीचे हम लोग आते हैं, किसकी किसकी गणना करना है। देखिए माध्यम अपवर्तनांक, ठीक है, यहाँ पर क्या है, माध्यम अपवर्तनांक, उसके बाद माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है। इस प्रश्न में आपको ये तीनों को अच्छी तरीके से हल कर लेना है, ठीक है, इन तीनों को अच्छी तरीके से हल करना है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से और तैयार करके जाइएगा जरूर। अब यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देखिए ग प्रश्न आ जाता है। ग प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों के उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें क्या करना है, अंतर स्पष्ट करना है उदाहरण की सहायता से। यहाँ पर क्या है, पहला तो देखिए अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, इन दोनों में क्या इन तीनों में क्या क्या अंतर होती हैं। इन तीनों में देखिए मान लीजिए ऐसे कर लीजिएगा आप लोग, इस तरह 3 लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पर पहले यानी अनुचुंबकीय, यहाँ पर दूसरा यानी प्रतिचुंबकीय, और यहाँ पर तीसरा यानी लौह चुंबकीय, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अच्छी तरीके से समझाना है, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है। इसकी परिभाषा तीनों को लिख दीजिएगा ऐसे ऐसे। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण लिख लीजिएगा, ठीक है, उदाहरण इन तीनों में इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इस प्रश्न को अच्छी तरीके से
करके आइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नीचे देखिए घ आ जाता है, घ एक प्रिज्म, ठीक है, एक प्रिज्म का कोण ए, उसमें न्यूनतम विचलन कोण के बराबर न्यूनतम विचलन की दशा निम्नलिखित की गणना कीजिए। आपतन कोण की गणना करना है, अपवर्तन कोण की गणना करना है और प्रिज्म का अपवर्तनांक गणना करना है, ठीक है। इन तीनों को अच्छी तरीके से आपको गणना कर लेना है, ठीक है। तो इसको तैयार करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। अब यहाँ पर हम लोग नीचे देख लेते हैं, नीचे क्या है, अंग प्रश्न आ जाता है यहाँ पर। पी एन संधि, ठीक है, अंग यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। पी एन संधि में अग्र अभिनत तथा पक्ष अभिनत क्या होता है, अग्र धारा तथा पक्ष धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ख प्रश्न देख लेते हैं पाँचवें का, ठीक है, पाँचवें का क और ख देखते हैं, ठीक है। पाँचवें का क क्या है, क तो हमने देख लिया, यहाँ पर ख देख लेते हैं। यहाँ पर ख क्या कह रहा है कि दिए गए परिपथ, क्या दिया, दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब ये जो आपका परिपथ दिया हुआ है, ठीक है, इस परिपथ को देखिए, यहाँ पर ये परिपथ आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, परिपथ की धारा ज्ञात करना है, परिपथ का विभव ज्ञात करना है और प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभव के बीच कालांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग प्रश्न आ जाता है। ग प्रश्न क्या कर रहा है कि एक गोलीय दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता केंद्र के बीच दूरी 20 सेमी है, निम्नलिखित की गणना कीजिए तथा उसके नाम लिखिए। यहाँ पर क्या गणना करना है आपको, यहाँ पर एक तो यह है कि बिंदु दर्पण के ध्रुव, क्या कहे, दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस बिंदु की दूरी और दर्पण के ध्रुव से उसके वक्रता केंद्र की बीच की दूरी, ठीक है। तो इन दोनों को आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, नोट करते चलिएगा। या फिर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल हमने आपको पहले ही बताया है, तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा। नीचे देखिए घ प्रश्न आ जाता है। घ प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रवाह में देहली, ठीक है, देहली तरंग दैर्ध्य 20 तथा देहली आवृत्ति 70 से आप क्या समझते हैं। संतृप्त धारा तथा आतंक विभव का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसको भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर अंग प्रश्न क्या आ जाता है, क्या कह रहा है कि पीएन संधि दृष्टकारी किसे कहते हैं, अर्ध तरंग दृष्टकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टकारी के परिपथ का आरेख खींचिए। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिएगा। अथवा देखिए, अथवा इसको करना है या फिर इसको करना है, देखिए या फिर इसको कर लीजिएगा या फिर इसको कर लीजिएगा या फिर इसको कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, नीचे यहाँ पर इसको करते हैं, खंड य आ जाता है, खंड य को देख लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है, खंड य आ जाता है। आपका क्या है, छठा प्रश्न। अब छठे प्रश्न को अच्छी तरीके से देखिए क्या कह रहा है। एक सी धारिता, ठीक है, एक सी धारिता के संधारित 9 आवेश तथा बी विभवांतर के आवेशित करने पर उसके प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग करके उसके प्लेटों के बीच पूर्णतः के परावैद्युतांक माध्यम में की मोटाई के बराबर एक पट्टी प्रवेशित की जाए तो निम्नलिखित के नए मान की गणना कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, पहला धारिता ज्ञात करना है, उसके बाद विभवांतर, उसके बाद आवेश और नीचे यहाँ पर आते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इन पांचों को आपको ज्ञात करना है। या फिर देखिए अब यहाँ पर अथवा भी दिया है, कितना आसान है आप लोग के लिए, अथवा भी दे दिया है। जब ये ना आए, ऊपर वाला ना आए तो नीचे वाला कर लीजिए, ठीक है, ऊपर वाला ना आए तो नीचे वाला कर लीजिए, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिए क्या आता है। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक अभिसारी, ठीक है, एक अभिसारी तथा अल्पसारी, ठीक है, लेंस के फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है। यदि दोनों की में रखा जाए, देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर तुच्छ संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख बनाइए, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रश्न को देख लीजिए या फिर अथवा में, ठीक है। देखिए जो भी आसान लगे इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए इन सभी को, इसको भी देख लीजिए आप, इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से देखिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अथवा दे दिया हुआ है, इसको नीचे देख लीजिए। सभी प्रश्न को आप तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये मॉडल पेपर ही आपके पेपर में आएगा, ठीक है। ये मॉडल पेपर ही 100% आपके पेपर में फंसेगा, तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा इस प्रश्न को। और इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाइए। और यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे 9वां प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको भी आज अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, इसको भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर अथवा में भी दिया है, ठीक है, अथवा में भी दिया है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। एक में से किसी एक, दो में से किसी एक को करना है, तो जो भी आसान लगे अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या है, भौतिक नियतांक के, इसकी सहायता से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो इसको जरूर देख लीजिएगा जब आप न्यूमेरिकल ना कर पाएँ तो, ठीक है।
तो देखिए आपका पेपर समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर पेपर आपका समाप्त होता है। सभी बच्चे अगर कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं ना, 1 रुपये की मांग करते हैं। निःशुल्क शिक्षा क्या है? निःशुल्क शिक्षा है, ठीक है। निःशुल्क शिक्षा न आपसे 1 रुपये की मांग नहीं करते कि हमें आप 1 रुपये दीजिए। हमें क्या चाहिए? हमें बस आप सबका प्यार चाहिए। क्या चाहिए? आप सबका प्यार चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।